ब्रेक के बाद आप सबका वापस मैं स्वागत करता हूं डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में। गोपेश जी के साथ में हमारी चर्चा जारी है और गोपेश जी के साथ हमने अभी तक जो चर्चा की वो हमने अपने पुराणों के बारे में बात की, फिर सनातन धर्म के बारे में बात की। सनातन धर्म में एक व्यासपीठ पर बैठने के लिए 7 पैरामीटर्स की क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। जो ये नए मंदिर बनाए जा रहे हैं, बड़े मंदिर हो या छोटे मंदिर बनाए जा रहे हैं, इस पे महाराज श्री ने रोशनी डाली। महाराज श्री, एक और प्रश्न आ रहा है जी। ये जो ब्रजभूमि है, ये भगवान श्री कृष्ण की ब्रजभूमि है जी। और ऐतिहासिक है। इससे बड़ी कोई पूरे विश्व में धरती हो नहीं सकती है जहाँ भगवान ने स्वयं जन्म लिया हो। और मेरे ख्याल में 20 साल तक रहे यहाँ पर, 20-25 साल तक, 11 वर्ष 56 दिन तक, 11 वर्ष 56 दिन तक यहाँ इस धरती पर रहे। नहीं तो, अच्छा, इस धरती पर, यहाँ धरती मतलब जो ये ब्रजभूमि, अच्छा, ब्रजभूमि में 11 वर्ष 56 दिन तक, 11 वर्ष 56 दिन तक रहे। मतलब मथुरा, और फिर मथुरा चले गए, पहले, हाँ, फिर 25 वर्ष फिर वहाँ चले गए द्वारिका। 125 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर रहे। तो लेकिन मथुरा में तो उनका जन्म ही तो हुआ था कंस के कारागार में। जी, मथुरा में जन्म हुआ, फिर गोकुल आए, फिर वृंदावन आए, फिर मथुरा गए, फिर द्वारिका गए। अच्छा, ऐसे क्रम में 11.5 साल के बाद में द्वारका चले गए, मथुरा चले गए। फिर उसके कितने साल, किस एज में? फिर उसके करीब 24-25 साल बाद में द्वारका गए। मतलब 24-25 साल का मतलब है 36-37 साल के आयु में। हाँ, द्वारका नहीं, जीवन के 24-25 साल के। तो तब तक तो उन्होंने विवाह तो किया होगा रुक्मिणी के साथ में यहीं पर? नहीं, विवाह भगवान का द्वारिका में जाके हुआ। यहाँ पर सिर्फ 25 साल तक यहाँ पर ब्रह्मचारी रहे। जी, भगवान ने ब्रह्मचर्य धारण किया। अच्छा। महाराज जी, आप अगर हम इस नजरिए से इस धरती को देखें जी, तो आज हम बात करते हैं रेड फोर्ट की जो मुगलों ने बनाया जी। हम बात करते हैं कुतुब मीनार की, हम बात कर रहे हैं आगरा में ताज की, या ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो मुगलों ने बनाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत पर्टिकुलर रहते हैं उनको मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करने में, और उनकी सुरक्षा के लिए और उनके पूरी हर चीज़ का केयर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स भी तैयार रहती है। क्या हमें इस ब्रजभूमि को, गवर्नमेंट की ये ड्यूटी नहीं थी इस ब्रजभूमि को वो सुरक्षित रखते, ब्रजभूमि की ओरिजिनलिटी रखते? जो आज ये यहाँ पर डाइल्यूशन हो चुका है, जो ब्रजभूमि ओरिजिनल थी वो अब नहीं है, ना वो मथुरा रहा है ना वृंदावन रहा है। यहाँ पर कमर्शलाइज हो चुका है, दुकानें खुली है, फैक्ट्रियाँ खुली है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है और लोग काफ़ी यहाँ बस चुके हैं और यहाँ भी क्राइम होने लगा है। तो महाराज श्री, क्या हमें आपको भी इसका लग रहा है कि ये होना चाहिए था? देखिए, सुधार जड़ से ही संभव है। हम लोगों को सुधार करना है तो सबसे पहले पूरे सिस्टम को ही सुधार करना होगा, क्योंकि वो कहावत है ना, होल बॉटम इज ब्लैक, पूरी दाली काली है, ऊपर से नीचे तक जिसको देखो वही खाने के लिए बैठा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार से है कि तृप्त होने के बाद भी वो स्वयं को ऐसा दर्शाता है जैसे मैं बहुत दिनों का भूखा हूँ। तो ये जो रिश्वत खाने वाली और दुनियादारी की बातें हैं, ये मैं इसलिए लेकर के आ रहा हूँ। आपने जो चर्चा करी रोड की, आपने जो चर्चा करी लोगों के बसने की, इन सब के पीछे खाने वालों का हाथ है, सबके पीछे। तो इसीलिए हमको चाहिए पूरा सिस्टम हम लोग बदलें। देखिए, ब्रज की भूमि आज भी वही है जो 5000 वर्ष पहले थी, 5115-16 साल पहले थे, आज भी वही भूमि है। पर इस भूमि का जो दृश्य प्राचीन था, जहाँ तक मुझे अपने बचपन की याद है, हम लोग जब जमुना जी में जाते थे बहुत आनंद आता था। हम जब वृंदावन की परिक्रमा लगाते थे बहुत आनंद आता था। कच्ची थी, पूरी धूल में पता ही नहीं चलता था कितने कांटे कंकड़ लग गए। अब पक्की सड़क बन गई, कितनी परेशानी होती है, ब्रजवासी सब दुखी हैं। पर ये है ना कि जिसके हाथ में सत्ता है, बदलाव उसी के द्वारा ज़्यादातर संभव हो पाता है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि हमारी जो सरकार है उसको इस विषय पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ऐसे नियम बनाने चाहिए। देखो, लोग तो नहीं मानेंगे, लोगों ने तो कसम खा रखी हम नहीं सुधरेंगे भैया।
तो इसीलिए उनको सुधारने के लिए दूसरे देशों से शिक्षा लेते हुए, जैसे गंदगी फैलाने पर फाइन लगता है, इस प्रकार से फाइन की व्यवस्था भी की जाए तो सरकार को भी कुछ लाभ होगा और जनता का भी कुछ मन बदलेगा। भाई जब तक जेब से पैसा नहीं जा रहा, सोच रहे हैं खाया पटक दिया, वहीं पटक दिया। तो इसीलिए जब फाइन लगेगा तो ध्यान रखेगा, अरे 150 रुपये लग जाएंगे, 200 रुपये लग जाएंगे। तो ऐसे व्यवस्था, पूरा सिस्टम जब तक नहीं बदलाएगा तब तक मुझे तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो क्योंकि लोकल जो हमारे ब्रजवासी लोग हैं वो तो भैया ऐसे ही, कुछ लोग हैं जो सफाई, साफ सफाई पसंद करते हैं, बाकी को तो बस रात में 2 बजे घर का खिड़की खोली, पूरा कूड़ा घर के बाहर डाला और राधे श्याम। तो ये स्थिति है। महाराज जी, अब ये तो आप अभी तो 5200 साल हो गए जी। आप ये देखिए कि 1000 साल 500 साल के बाद में क्या होगा जी। अभी तो आज आप देखते हैं कि यहाँ पर तो हाई राइज बिल्डिंग्स भी बन गई है, फैक्ट्रियां भी खुल गई है, बड़े बड़े उन्होंने कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस भी बनाने स्टार्ट कर दिए। अब तो ये जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक, हमने हरिद्वार में भी चर्चा की है इस प्रोग्राम के माध्यम से, कि जो हमारे धर्म नगरियां है, जैसे हरिद्वार है, ऋषिकेश है, मथुरा है, वृंदावन है, वाराणसी है, अयोध्या है, द्वारका है जी, ये हमें टूरिस्ट के स्पॉट्स नहीं बनाने चाहिए। ये टूरिज्म के स्पॉट्स नहीं है, ये स्पिरिचुअल टूरिज्म क्या होता है? ये तो स्पिरिचुअल टूरिज्म कोई टर्म नहीं है, ये तो हमारी आस्था है। यहाँ पर हमारे जो भगवान हैं उन्होंने जन्म लिया है, यहाँ हमारे भगवान रहे हैं, तो ये तो हमें उस तरीके से नगरी रखनी चाहिए। यहाँ ओरिजिनलिटी ये होनी चाहिए, कम से कम 30 किलोमीटर के दायरे में मथुरा वृंदावन की अगर इसका सेंटर पॉइंट निकाला जाए महाराज श्री, तो 30 किलोमीटर के दायरे में के अंदर अंदर हमें ऐसे कथाकार रखने चाहिए जो 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण के भजन गाए, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करे, और वो पेड होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, उनको सैलरी मिलनी चाहिए कि आप ये करो, क्योंकि ये हमारी ओरिजिनलिटी है, ये हमारे, इसको हमें, इस ओरिजिनलिटी को हमने सेफगार्ड करना है, रखना है। तो आपके विचार महाराज जी इस पर क्या है? देखिए, बात सही है, कहीं ना कहीं आर्थिक परिस्थिति से भी हम ब्रजवासी लोग परेशान हैं, बात ठीक है, परंतु जहाँ तक भजन का धन से संबंध है तो मेरी दृष्टि में कोई धन लेकर के भजन करे तो ये संभव नहीं है। भजन भाव का विषय है, वो तो अपने स्वयं के भाव से। आप देखेंगे वृंदावन में कई जगह ऐसी हैं जहाँ आज भी अखंड संकीर्तन होता है। हमारे बगल में एक स्थान है टोपी कुंज, निम्बार्क संप्रदाय का बहुत सुंदर प्राचीन स्थान है। वहाँ आज भी लगभग 30 साल से लगातार 24 घंटे श्रीमद् भागवत जी का मूल पारायण में पाठ होता चला आ रहा है। ऐसे अनेक स्थान है जहाँ ठाकुर जी का नाम है। बस हमें चाहिए हम उन लोगों को थोड़ा बाहर लेके आएँ, हम उन लोगों को उभारें। उनकी इच्छा नहीं है कि हमें बहुत धन मिले, उनकी इच्छा है बस हम ठाकुर जी से जुड़े रहें, भगवत चरणारविंदों में प्रीति बनी रहे। तो इसका ये है उपाय कि हम लोगों के हृदय में जो भाव है उस भाव की सुरक्षा करते हुए सरकार कोई ऐसी भी व्यवस्था करे। अब जैसे हमारे जो तीर्थ पुरोहित हैं जी, ठीक है, बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो कहते हैं अरे हमको लूट लिया, हमको वहाँ ले जाके इतने पैसे चढ़वा दिए, ये करवा दिए। लेकिन तीर्थ पुरोहित के पास कोई फैक्ट्री तो है नहीं, कोई बिजनेस की व्यवस्था तो है नहीं, न सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था है भैया आप तीर्थ पुरोहित हैं, चलो इतने हमारी तरफ से ले लीजिए, आपको मंथली सैलरी दे दिया। हाँ, तो अब वो पुराना जमाना गया कि जब व्यक्ति आता था अपनी श्रद्धा से दे जाता था, तो अब थोड़ा सा घुमा फिरा के चढ़वाना पड़ता है, तो लोग कहते हैं ये गलत है। लेकिन अब उनका तो परिवार उसी से पलता है। एक इनकम टैक्स ऑफिसर हमारे यहाँ आ गए हरियाणा से, तो उन्होंने 21,000 से उनको कहा कि मंदिर में चढ़ा दीजिए। तीर्थ पुरोहित जी थे, तो उन्होंने कहा रसीद दो। बोले रसीद 1 लाख से कम की नहीं मिलती। अच्छा। तो बोले मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, तुम्हारा मंदिर बंद करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। तो वो ब्रज भाषा में बोला मेरे बीवी बच्चे का तेरा बाप पालेगा। अर्थात हम जिस तरीके से जैसे तैसे भगवान के नाम पे सही मांग करके अपना काम चला रहे हैं, तो हमारे परिवार का पालन कौन करेगा? हम ठाकुर जी पर विश्वास रखते हैं, ठाकुर जी पेट भरते हैं, तो भगवान ने आपको भी तो भगवान ने भेजा है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अगर बंद करवा दीजिए, फिर यहाँ से नहीं तो काहे को सोच करे मन मूर्ख सोच कि ऐसे क्या कर लेगा।
तो इस पर तो भगवान करने वाले हैं ही। तो इसीलिए सरकार को कोई एक ऐसी व्यवस्था अवश्य बनानी चाहिए कि जो बिल्कुल गरीब हैं और समाज का हित भी कर रहे हैं, पूरा समाज देख रहा है कि ये व्यक्ति सत्य है, सत्य के मार्ग पे चलने वाला है, उसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था करे। अब भाई थोड़ा बहुत भी अगर, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरे पास थोड़ी सी भी ऐसी कोई व्यवस्था आ जाए कि महीने का आपको 2000, 4000, 5000 रुपया मिलेगा, तो मैं उस तरफ से निश्चिंत हो जाऊंगा कि चलो मेरी रोटी पानी चल जाएगी। बिल्कुल। अब आकाश वृत्ति में तो कभी आया, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना, ये स्थिति है। सही बात है। तो इस पे भी गवर्नमेंट का भी ध्यान जाना चाहिए और इस विषय पर हमारी सोच जानी चाहिए। नहीं तो कुछ सालों में ही, 50 साल 100 साल में जो ब्रजभूमि की महिमा थी, गरिमा थी, ये नहीं रहेगी महाराज श्री। यहाँ तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स चारों साइड से दिखेंगे 50 साल के बाद में। यहाँ तो कमर्शलाइज, और मुझे नहीं समझ आएगा कि फिर बाद में लोग ये कहेंगे कि यार आज हम चलो वृंदावन जो है ना पिकनिक के लिए जाते हैं। अभी तक तो लोग आ रहे हैं कि बिहारी जी के दर्शन करने आएंगे, गिरिराज जी की हम परिक्रमा लगाएंगे। बाद में तो 50 साल 100 साल के बाद बोल देंगे यार चलो एक बार पिकनिक मना के आते हैं, सुना है कि वहाँ भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। जी, ऐसे भी हो सकता है। हाँ, देखिए संभावना तो सब है, किंतु जिसके हृदय में भाव है, पारंपरिक संस्कार है, विरासत को जिन्होंने संभाल के रखा है, वो तो आज भी उसी भाव से आते हैं। हमें केवल ठाकुर, अब देखिए ये वही वाली बात आ गई, ये 500 700 करोड़ के मंदिर बनाने वालों को ये बात सोचनी चाहिए कि वृंदावन में कितने गरीब हैं, ब्रज में कितने गरीब गांव हैं, हम लोग कितने कुंड हैं ब्रज में, कितने सरोवर हैं, उनका जीर्णोद्धार करवाइए, वहाँ हम लोगों को धन खर्च करना चाहिए। जो एक, जैसे मान लीजिए जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, बिहारी जी हुए, राधा वल्लभ जी हुए, सेवा कुंज हुए, निधिवन हुए, इनमें जो सेवायत हैं उनके पास तो बड़ा चकाचक ठीक है, मतलब जैसा भी ठाकुर जी कृपा से आ रहा है। किंतु जो छोटे छोटे मंदिर हैं जिनकी प्राचीनता तो है, जिनकी परंपरा तो है, किंतु वो प्रसिद्ध नहीं है, तो हमें वहाँ पानी डालना चाहिए जहाँ सूखा पड़ रहा है। हम अपना लोटा लेके वहाँ जा रहे हैं या बरसात पहले से हो रही है, तो ऐसी गौशालाओं में दान करो, ऐसे गरीब विप्रदेवों को, गरीब लोगों को। और फिर गरीब में तो देखिए जाति पाति का भी कोई भेद नहीं होता कि ब्राह्मण ही हो, गरीब तो जो भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, बाल हो, हमको देना चाहिए। तो ये व्यवस्था तब सुधरेगी जब लोगों की मानसिकता बदलेगी, जब लोगों के मानस पटल में जो आपका ये चैनल जो कार्य कर रहा है, ये जो खोज है आध्यात्मिकता की, जब ये होगी ना, सब सुधार हो जाएगा। महाराज जी, बस हम यही आशा करते हैं कि आप जैसे युवा बाल शुक कथाकार हमारे साथ जुड़ते रहें और आपका मार्गदर्शन मिलता रहे हमारे को, और हम चैनल के माध्यम से तो यही चीज़ें पब्लिक तक लाने चाहते हैं, यही चीज़ें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक, स्टेट गवर्नमेंट्स तक लाना चाहते हैं, और यही इन्हीं चीज़ों को हम अपने जो भाई बहन हैं उन तक लाना चाहते हैं कि भाई आप अपनी सोच बदलो, ब्रजभूमि को ब्रजभूमि ही रहने दो, ब्रजभूमि को आप टूरिस्ट स्पॉट बनाने की चेष्टा मत करो, हरिद्वार ऋषिकेश को हरिद्वार ऋषिकेश ही रहने दो। यहाँ ये टूरिज्म की जगह नहीं है, यहाँ बड़े बड़े 5 स्टार होटल खोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो लोग आएंगे अपना मन की शांति प्राप्त करने के लिए, और मन की शांति उनको छोटे छोटे आश्रमों में जाके, संतों के शरण में जाके, और बड़े जो व्यासपीठ पर कथाकार बैठते हैं उनकी कथा सुनने से ही होगा। यहाँ बड़े बिल्डिंगें बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, उससे और हालात खराब होंगे, प्रदूषण बढ़ेगा, और जो ओरिजिनलिटी है ब्रजभूमि की वो वक्त के साथ साथ में डाइल्यूट होती जाएगी। इस चर्चा को हम यहीं पर रोकते हैं क्योंकि समय का अभाव है, और मैं सबसे पहले महाराज श्री का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि महाराज श्री आपने बहुत सुंदर अपने शब्दों द्वारा हमारे हर संशय को, हमारे हर क्वेश्चन का आपने बहुत ही सुंदरता से वर्णन किया, और मुझे पूरी आशा है कि हमारे सारे दर्शकों को भी एक नया मार्ग मिला होगा, नई दिशा मिली होगी, और डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के प्रोग्राम के तहत वो एक नई
दिशा ही प्राप्त करेंगे। जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी आशा से कि आप आगे भी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और हमारे चैनल को मार्गदर्शन करते रहेंगे। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।